नमस्ते बच्चों, आज हम अनमोल वाणी पढ़ेंगे। इस अनमोल वाणी में संत कबीर और भक्त सूरदास के दोहे शामिल है। सबसे पहले पढ़ते हैं संत कबीरदास जी के बारे में। संत कबीरदास जी भक्तकालीन निर्गुण काव्य धारा के कवि रहे हैं। कबीरदास जी मानव और समता के प्रबल समर्थक भी थे। जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होय, जैसे पानी पीजिए तैसी बानी होय। कबीरदास जी कहते हैं कि हम जैसा भोजन करेंगे वैसा ही हमारा मन होगा, हम जैसा पानी पिएंगे वैसे ही हमारी वाणी होएगी। वाणी का मतलब होता है हमारी बोली होगी। कबीर जी के अनुसार यदि हम ईमानदारी से कमाया हुआ सात्विक भोजन करेंगे तो हमारे विचार पवित्र होंगे। यदि हम बेईमानी से कमाया हुआ भोजन करेंगे तो हमारा व्यवहार भी अपवित्र होगा। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोय, औरन को शीतल करे आपो शीतल होय। यहाँ पर बानी का मतलब है बोली। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें अपने मन से अहंकार का त्याग करना चाहिए और मीठा बोलना चाहिए। ऐसा करने से दूसरों के साथ साथ हमें भी सुख और शांति मिलेगी। यहाँ कबीर जी कहते हैं कि मीठी वाणी से सुख शांति प्राप्त की जा सकती है। बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना मुझसा बुरा न कोई। कबीरदास जी कहते हैं जब मैं बुरे लोगों की तलाश में निकला तो मुझे कोई भी व्यक्ति बुरा नहीं मिला। तब जाकर उन्होंने अपने भीतर देखा, मतलब उन्होंने आत्मचिंतन किया तो देखा कि इस संसार में उनसे बुरा कोई और नहीं है। इसका मतलब यह है कि कबीर जी के अनुसार दूसरों में बुराई खोजना सबसे बड़ी बुराई होती है। अब हम सूरदास जी की अनमोल वाणी के बारे में पढ़ेंगे। सूरदास जी प्रेम के सम्राट माने जाते हैं। इनका नाम कृष्ण भक्ति धारा में प्रवाहित करने वाले कवियों में सबसे ऊपर। यहाँ पर सूरदास जी कृष्ण भगवान के बाल रूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मैया कबई बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अजऊ है छोटी। तू जो कहती बल्कि पेनी जो हवे है लंबी मोटी। कृष्ण भगवान जी अपनी मैया से कहते हैं कि मैया ये चोटी मेरी कब बढ़ेगी, मैंने कितनी बार दूध पिया लेकिन अभी तक ये छोटी ही है। मैया तू कहती है कि दूध पीने से ये चोटी बलराम भैया की तरह मोटी होगी, लंबी होगी और कंघी करते घूमने व स्नान करते समय यह चोटी नागिन की तरह भूमि पर लटकने लगेगी। काचो दूध पियावत पची पची देत न माखन रोटी। काचो का मतलब होता है कच्चा, पची पची का मतलब होता है बार बार। कृष्ण भगवान कहते हैं कि मैया तू मुझे बार बार कच्चा दूध पिलाती है लेकिन माखन रोटी नहीं देती। सूर श्याम चिरंजीवी दो भैया हरि हलधर की चोटी। सूरदास जी बालक श्री कृष्ण की लीलाओं पर मोहित होते हैं और कहते हैं कि दोनों भाई श्री कृष्ण और बलराम लंबी आयु के हो, चिरंजीवी हो और दोनों भाइयों की जोड़ी हमेशा बनी रहे, खुश रहे। अब हम शब्द वाटिका पढ़ेंगे। कबही का मतलब होता है कब। चोटी का मतलब कृष्ण भगवान के बालों की बनाई हुई चुटिया या चोटी है। अजऊ का मतलब होता है अब तक। काची कच्चा। पची पची मतलब बार बार। चिरंजीवी का मतलब होता है लंबी आयु। दो दोनों। हलधर का मतलब होता है बलराम भैया जो कृष्ण भगवान के बड़े भाई थे।